कि पिछले दिनों में कनाडा में और दूसरे देशों में बहुत सारी आवाजें उनको सुनाई दी जो आकाश से आ रही थी, जो स्काई से आ रही थी। आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो क्लिप्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाए जा रहे हैं। What is going on out there? What is this strange trumpet-like sound? What is going on? Strange sounds were heard around the world. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन न्यूज के फोटोज को देख सकते हैं, जिन जिन चैनल्स पर रिपोर्टर्स के द्वारा न्यूज दी गई। देखिए, ये इंटरनेशनली तौर पर इस न्यूज को दिखाया गया है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं, ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आज तक कभी इस तरह की आवाजें नहीं सुनेगी। और ये आवाजें बिल्कुल ऐसी आवाजें थी जैसे तुरियां फूकी जाती है, जैसे नरसिंगे बज रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये आवाज सोलर प्लाज्मा इंटरैक्टिंग की आवाज है, जो आपस में इंटरैक्ट कर रही है, आपस में मेल जोल बातचीत कर रही है। और कुछ लोगों ने कहा ये पृथ्वी की मैग्नेटिक, यानी कि जिसको हम कहते हैं पृथ्वी का परत बदलना, पृथ्वी की अपनी सतह को, अपनी जगह को चेंज करना, उसकी आवाज है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये आवाज पृथ्वी से नहीं, ये आकाश से आ रही है। कुछ लोगों ने कहा ये आवाज दुष्ट आत्मा की, डीमंस की आवाज है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक दुष्ट आत्माएं आकाश में रहती है। हो सकता है कि वो दुष्ट आत्माएं कुछ अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही हो, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये आवाज सन 2000 पहले से क्यों नहीं थी? ये आवाज अब ही क्यों आ रही है? मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस आवाज का जिक्र पवित्र बाइबल में किया गया है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज परमेश्वर के वचन के मुताबिक नरसिंगों की आवाज, तुरियों की आवाज थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाले होंगे, तो तुरियां फूकी जाएगी। यीशु मसीह ने खुद ये बात कही कि मेरे आने के चिन्ह आकाश में प्रकट होंगे। आज मैं आपको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा, जैसे पवित्र बाइबल में निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसके 16 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा के समय में जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स दी, तो वहां पर परमेश्वर जब उतरते हैं तो क्या होता है? और जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर से मिलता है, सिनाई पर्वत के ऊपर भी परमेश्वर के आगमन के समय नरसिंगे फूके जाते हैं। मूसा को स्वर्ग से नरसिंगों की, तुरियों की, इंग्लिश में कहते ट्रम्पेट्स की आवाज उनको सुनाई देती है। सुंदर सिंगे जब फूके जाते हैं तो ये परमेश्वर के आगमन का चिन्ह होता है। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, और जब परमेश्वर उतरता है तो नरसिंगे फूके जाते हैं, काली घटा छा गई। मतलब कि वेदर में भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, और वहां पर जितने लोग थे सब कांप उठे, सब डर गए, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और उसकी उपस्थिति में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता।